शिवा शिवा सगापाड़ी। मैं धन सिंह पावले आप सभी का सेवामान करता हूँ। सभी सगापाड़ियों का भी सेवामान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सिमगा सगुम पाबन के संबंध में और कोईतुड़न व्यवस्था के आधार पर इसको कैसे मनाते हैं इस संबंध में हम आज बात करेंगे। देखिए, गोंडी भाषा पाना पारसी में हम होली त्यौहार को सिमगा सगुम बोलते हैं, जबकि हिंदूगत व्यवस्था में हम देखते हैं तो उसको होली बोलते हैं, होली का दहन बोलते हैं। और हम भी अधिकांश होली का दहन के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक वास्तविक नाम जो हमारी कोई अपने दृष्टि से हमारी जो व्यवस्था के आधार पर, कोईतुड़न व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो बहुत कम लोग इस त्यौहार के नाम को जानते हैं। जब जैसे हम होली की बात करते हैं तो होली में होली का दहन के संबंध में वो त्यौहार को गढ़ा गया है कि होली का भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठती है। चूँकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे इसलिए नहीं जले और होली का जल गई। ये मतलब अच्छाई में बुराई की जीत बुराई में अच्छाई की जीत के सम्मान में जो ये त्यौहार ऐसा जो है हिंदू व्यवस्था में बताया गया है। चूँकि हमारी जो व्यवस्था में इस तरह से कोई भी ये त्यौहार नहीं है, ये सिमगा सगुम है। अब आप सोच रहे होंगे सिमगा सगुम ही क्यों बोलते हैं हमारे जो इस त्यौहार को, होली का। तो इसका मतलब ये है कि सगुम का मतलब तो सब जानते हैं, सगुम आईना माने मिलना। अब किस चीज़ का मिलना होता है इस त्यौहार में, ये हमको सोचने की ज़रूरत है। आप देखे होंगे हम एक शावरी मढ़ा का सम्मान करके उसको एक आधार मान के हम एक साल मानते हैं, एक शावरी मानते, उड़नी सावरी मतलब एक वर्ष मानते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ये जो त्यौहार है ये पुराने वर्ष और नया वर्ष के जो मिलने का जो एक योग है, मिलने का जो माध्यम है, उसको हम सिमगा बोलते हैं, सगुम बोलते हैं। जबकि और सिमगा का मतलब हो तो आग का देना या आग का लेना, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये आग का लेना देना कैसा हो सकता है, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो पाबन है, हम लोग जैसे हिंदू व्यवस्था में देखेंगे आप लोग तो एक पूर्णिमा से दूसरा पूर्णिमा तक के एक माह को माना गया है और हिंदी कैलेंडरों में भी ऐसा दिखाया गया है। हो सकता है गोंडी कैलेंडरों में ये व्यवस्था भी ऐसा नहीं हो, लेकिन चूँकि अगर हम वास्तविक व्यवस्था में जाते हैं तो हमारी जो माह जो होती है वह अमावस्या टू अमावस्या होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है चंदा देखकर किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, नैंग को करते हैं, और इसलिए हमारा जो व्यवस्था होता है या हमारे जो भी नैंग दस्तूर होते हैं वो चंदा देख कर के ही किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ों को छोड़ करके, जितना नैंग है उनको हम चंदा देख कर ही करते हैं, आकस्मिक नैंग को छोड़ करके। अब आप सोचेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो है नलेंज दाई को मानते हैं और इस आधार पर हम इसको वो करते हैं। अधिकांश नैंग जो होते हैं वो जना ही पाक में होते हैं। अब हम व्यवस्था की बात करें तो आप हमारा जो 15 दिन का जो एक पाक होता है और उसमें पूर्णिमा से हम सिमगा सगुम को मनाते हैं। और वो जो है जैसे फिर होली कहना चाहिए दूसरे दिन गोबराही, खिचराही, फिर रंग पंचमी, तमाम इस तरह से ये जो हमारा जो है ये 15 दिन चलता है। ये 15 दिन जो हमारा क्या है, विदाई है। हमारा जो पुराने वर्ष की जुन्नल सावरी का विदाई के रूप में हम मानते हैं। अब और इसके बाद जैसे ही नया साल लगता है, हमारा नया साल पूनल साल लगता है, तो इसमें हम जावाड़ा, जिसको जवारे बोलते हैं, जावाड़ा का सम्मान से हम लोग नया साल का स्वागत करते हैं। ये हमारी व्यवस्था में है। अब हम बात करते हैं कि
सिमगा सद्गुम जो मनाते हैं उसका पहला दिन क्या है, माने जो इसको हम पड्डुम या पूर्णिमा के दिन जब हम शाम के समय में सब लोग भोजन करने के बाद में, और जो रौन का है, पर्ची हो, कोठा हो और भी जो कमरे हों, उनका पूरा कचरा को हम सैयाना करते हैं। सही करके यानी झाड़ करके उसको एक जगह एकत्र करते हैं और उसको जुन्नाल सूपा हो, टोकनी हो, उसमें रखते हैं। और जो चूल्हा जो होता है हमारा सुदेल होता है, सुदेली होता है, उस सुदेली का जितना राखड़ होता है या माना राख कहना चाहिए, उसको उस दिन हम पानी से बुझा करके और उसका पूरा राखड़ को साफ निकाल करके उस पुराने सेती या टोकनी में रखते हैं, जिसको रोन रचगा बोला जाता है, रोन रचगा। और चूँकि आपने देखा होगा, जो व्यवस्था को जानता है वो पूरा वर्ष चूल्हा का आग को नहीं बुझाते, क्योंकि वो अपने आप बुझ जाए अलग बात है, क्योंकि हमारा जो ये वर्ष का जो है अंतिम समय रहता है, इस दिन से हम जो है दूसरे दिन से हमको उसको नया आग का वो करेंगे, तो पूरा उसमें पानी छिड़क करके उस दिन केवल पानी से बुझाया जाता है। बुझाने का पूरा राखड़ को जुला सूपा सेती है टुकड़े उसमें रख करके, और जो टिट्ठा स्थान है या जिसको गोठौन बोलते हैं, जिसको हमारे देहाती भाषा में खिरखा बोलते हैं, पाना पारसी में भी खिरखा बोलते हैं। ये खिरखा में जो है हमारे जो बैगा भूमका होता है, बैगा होता है और खीरो पंडा होता है, इनके द्वारा वहाँ एकत्र करवाया जाता है। सभी लोग लेकर के जाते हैं, तो जाकर के दिन उगती तरफ सभी टुकना सूपा में अपने अपने उसको रख देते हैं। रखने के बाद में वहाँ अदिति या पेन गोंगो होता है, और गोंगो में सभी पेन पट्टाओं का, चाहे रोन के हो, रच्चा का हो, नार का हो, हार का हो, सभी पेनों को खीरोदाई से लेकर के खीला मुठवा हमारा धुमाल पेन, जितने जाटवा केसवा, हिरवा, भाजवा, बानो, मुकेशा और पंडरी कुंगार, मुंगुर, कुसार, खीरोदाई और तमाम तरह के पाठ पीढ़ाओं का सम्मान किया जाता है। और वहाँ एक छोटा सा गाड़ी का प्रतीक बनाया, बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, और उसमें वहाँ से जो है गोंगो करके उसमें एक सैरो के रूप में रखा जाता है। और सभी जो रोन रजगा रखा गया है उसको एक जगह या माने एक अपने व्यवस्था के हिसाब से जो है सब को एकत्र करके उसको लेकर के हम दिन उगती या पूर्व की ओर जिसको कहें हम, जहाँ मेड़ो होता है, मेड़ो में जाते हैं रात में, और वहाँ पर मेड़ो के उस तरफ सभी रोन रजगा को रखा जाता है, और मेड़ो में बैठ करके बैगा भूमका, और उसके पीछे तरफ जितने हमारे जो ग्राम के लोग गए हुए हैं, नाल के लोग गए हुए हैं, वो रहते हैं। और वहाँ फिर से गोंगो होता है, जितना भी हमारे गांव का जो है कचरा हो, रो राई अलाई वलाई जितने तरह की चीज़ें हैं, उनका जो हम निकासी करते हैं, और निकासी करते समय काली चीवा जिसको बोलते हैं उसको छोड़ा जाता है दाना कुटा करके, और वापसी के समय में उस तरफ कोई नहीं देखता, सभी लोग जो वापस आ जाते हैं। और जहाँ सावरी मड़ा है, सावरी मड़ा के नीचे बैठ करके फिर पाटा होती है, जिसको अभी हम लोग फाग गीत भी बोलते हैं। वो फाग गीत भी धीरे धीरे, हमारे फाग गीत बहुत कम है, दूसरे लोगों को अधिक है, उस पर नहीं जाना चाहिए हम लोग। ये चीज़ें होती हैं। होने के बाद में सभी लोग घरों से 2-2 कंडे लेकर के आते हैं, और कंडों में से दो कंडों में से एक कंडे का रास बनाया जाता है, और वहाँ अदितिया पेन गोंगो होता है। गोंगो होने के पश्चात हम सुबह वहाँ से जो एक कंडा बचता है, उस कंडे को सिलगा करके घर में लाते हैं, और घर में फिर उसी कंडे के आग से फिर से चूल्हा जलता है, इसलिए सिमगा बोलते हैं। नया आग को हम वापस लाते हैं, और इसके पश्चात फिर हम खेरों को रोन रच्चा के पेन पट्टाओं का गोंगो करते हैं। गोंगो करने के बाद पूरी पकवान जो भी बनता है उसको खाते हैं। खाने के बाद फिर हम एक पेन ठाना से, चाहे खीरोदाई ठाना की बात करें, चाहे और भी जो ठाना है जहाँ से सुलभ हो, वहाँ से हम फिर अपना फाग गीत शुरू करते हैं। खुशियाँ जो पूरे घर घर मनाते हैं, और मनाने के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे पुराने लोग जो है जो मुर
पुंगार होता है, शिवला का फूल होता है, उस फूल का रस जो है उसको माने गला करके उसका रस निकाल करके लोगों के ऊपर छिड़का करते थे। आज हम केमिकल युक्त रंगों का उपयोग करते हैं जिससे हमको जो है बीमारियां लेती हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है कि भाई उस फूल का ही उपयोग क्यों करते थे। उसका कारण ये है कि जो मुर फूल है, मुर पुंगार है, वो उसमें शीतलता होती है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर उसको छिड़का जाए तो गर्मी के समय में जो लू लगता है वो लू से बचाया जा सकता है। ऐसा उसमें एक एंटीबायोटिक पाया जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से। इसलिए उस समय लोग जरूर छिड़कते थे, लोग एक दूसरे के ऊपर उस रंग को जरूर रखते थे। इससे क्या होता था कि गर्मी में लू नहीं लगता था। दूसरी बात, दूसरा वैज्ञानिक तथ्य ये है कि उसका शरीर में लेपन या उसको छिड़कने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है, चर्म रोग नहीं होते। तो ये फायदा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो बिडार है, वो बहुत वैज्ञानिक पद्धति से जीने वाला समाज है। और हमारा जो समाज है वो व्यवस्था को मानने वाला समाज है, इस प्रकृति को मनाने वाला समाज है। अब ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, हम ये भी सोचें कि भाई ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम प्रकृति पूजक, सब लोग कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो हम प्रकृति से जो भी चीज़ लेते हैं, जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उस वस्तु का हम सम्मान के साथ लेते हैं। माने उस प्रकृति का सम्मान करके हम उस वस्तु का प्राप्त करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। और किसी वस्तु का जब हम छोड़ते हैं या उसको उससे विदा लेते हैं या उससे छोड़ते हैं तो उस समय भी उसका सम्मान करके हम माने विदाई करते हैं। तो ये हमारा एक व्यवस्था है। इसीलिए हम पुरानी वर्ष को की विदाई करते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं। व्यवस्था पैन पट्टाओं को लेकर के करते हैं। अब वो 1 जनवरी वाला नहीं है कि हमने जो है डीजे बजाया, बहुत नाचा, एंजॉय किया और नया साल लग गया। तो ऐसा नहीं है। हम एक प्रकृति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरह से हमारा ये पावन है। मैं सगा सगुमादीन सामाजिक संस्था भोपाल मध्य प्रदेश इंडिया जिला शाखा मंडला की ओर से आप तक ये बात पहुंचाया। मेरी भूमिका तिरुमाल PS तराम साहब के मार्गदर्शन में हम लोग ये काम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सब तक पहुँचे, हम व्यवस्था में वापस हों। जैसे कि हमारे जो संविधान के जो भी आर्टिकल हैं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है आप सब लोग जानते हैं। आर्टिकलों में कहा गया है कि हम गॉड इज नॉट हिंदू। गौड़ से तात्पर्य गौड़ जाति से नहीं है, आप समझ सकते हैं। गौड़ मानव भूभाग में जो मूल निवासी उनके सम्मान में कह रहा हूँ मैं। तो हम व्यवस्था में लौटें। जब तक हम व्यवस्था में नहीं लौटेंगे तब तक हमारी स्थिति खराब रहेगी और हम धीरे धीरे मिट जाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि आप सभी पारंपरिक व्यवस्था में वापस आएँ और अपनी व्यवस्था को बचा कर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। शिवा 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 शिवा।